नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ केशव मौर्य और योगी की फाइट। क्या फाइटिंग चल रही है उसमें अब एंट्री जो मारी है वो है आरएसएस के प्रमुख नेता भागवत जी। तो भागवत जी ने क्या सीख दी, उनकी क्या क्लास ली, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी जो केशव मौर्य ने अभी बोला है कि ना सरकार बड़ी है ना संगठन बड़ा है, सबसे बड़ी जनता का कल्याण है। यानी कि जनता जो समझेगी, जिसको पसंद करेगी, उसको वोट देगी। इसमें किसी को फाइट करने की जरूरत नहीं है। यानी यूपी में माहौल जो बना हुआ है टाइट, तो केशव और अखिलेश में है फाइट। तो दोनों में जो फाइटिंग चल रही है कि केशव मौर्य और अखिलेश यादव को लेके, तो केशव मौर्य को जो ऑफर अखिलेश यादव ने दिया है कि मानसून ऑफर कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, तो उन्होंने उस पर उन्होंने जो जवाब दिया है सटीक, वो ये कहा है ये तो डूबता हुआ जहाज है। यानी कि इनके साथ कौन जाएगा, ये तो अपनी नैया खुद नहीं पार लगा पा रहे हैं, ये खुद अपनी नाव नहीं संभाल पा रहे हैं, इनके पतवार तक तो डूब गए हैं, तो अब इनकी नाव पर जो बैठेगा तो वो भी डूब जाएगा। तो उन्होंने ये कहा है कि ये तो डूबता हुआ जहाज है। और ये बस वही है जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें कि केशव मौर्य जो है वो एसपी में ज्वाइन हो जाएं। तो ये मानसून ऑफर जो इन्होंने दिया, ये मानसून ऑफर ये अपने पास ही रखें। जो सावन की बारिश जो है ये अपने ऊपर ही बरसाएं। ये हरा हरा जो कहते नहीं है कि सावन में जो है चारों तरफ हरा हरा जो दिखता है, तो वो यही देखे, ये हरियाली यही देखे, हमको ये हरियाली ना दिखाए। ये बात उन्होंने अखिलेश को बोली है केशव मौर्य जी ने। अब योगी और इनकी लड़ाई में जो बीच में आ गए हैं आरएसएस के प्रमुख भागवत जी, उन्होंने क्या बताया। तो योगी और मौर्य की लड़ाई के बीच आरएसएस के प्रमुख भागवत के बयान में मचाया तहलका। यानी कि ऐसा तहलका मचाया है कि लोग जो विपक्ष के हैं वो ये समझ रहे हैं कि बीजेपी की बात, यानी बीजेपी की पार्टी में आरएसएस का क्या काम है। आरएसएस के नेता जो भागवत जी हैं, उनकी एंट्री किस बात पे हुई है, उन्होंने क्या समझा दिया है, क्या समझाने के लिए अब ये आए हैं। तो क्या योगी और मौर्य में सुलह करा पाएंगे आरएसएस के नेता जो है भागवत जी, या फिर आमने सामने होंगे योगी और केशव। अब बनेगी इनकी असली क्लास, यानी अब जो लगेगी इनकी असली क्लास, तो वो कौन लेगा। तो इनकी असली क्लास जो लखनऊ में लगने लगी है संडे को, तो वो ली है आरएसएस के प्रमुख नेता भागवत जी, जो मौर्य और केशव जी के एक टीचर के रूप में उभर कर आए हैं। और उन्होंने उनकी लखनऊ में संडे को क्लास ली अकेले में। तो योगी के फैसले के लिए विपक्ष विपक्ष से भिड़े मौर्य, जमकर उन्होंने सुनाया कि ये डूबता हुआ जहाज है। जैसा अभी हमने पहले बोला था, सरकार संगठन में तनाव क्या होगा, बदलाव क्या वाकई यूपी और बीजेपी में होने वाला है, कोई भयानक विस्फोट होने वाला है, क्या वाकई में इनके बीच में कोई बड़ा सा धमाका होने जा रहा है, या फिर कुछ अच्छा होने जा रहा है। जो भागवत जी के जो बातें, जो क्लास इनकी ली है एक बंद कमरे में, जैसे एक बंद कमरे में योगी और मौर्य की क्लास जो ली गई है, तो उसमें क्या इनको समझ में आ गया है कि आगे क्या करना है। शांति से अब हमें जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या यूपी में कोई बड़ा सैलाब आने वाला है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मौर्य आरएसएस के जो प्रमुख नेताजी थे, उन्होंने इनकी क्लास लखनऊ में संडे को ली, जिसमें दोनों को समझाया। यानी केशव मौर्य को भी समझाया जो डिप्टी हैं, सीएम है, और जो सीएम है योगी जी, उनको भी समझाया। उसके बाद केशव मौर्य के घर मीटिंग, आरएसएस की एंट्री, उसके बाद यूपी बीजेपी का झगड़ा जो था उनको सुलझाया गया।
कि किस बात की झगड़ा हो रहा है, इसमें कोई निर्णय नहीं निकलने वाला है। तो इन सब बातों को लेके उन्होंने उनको समझाया। तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। विपक्ष भी जान रहा था, जनता भी जान रही थी, और न्यूज और मीडिया वाले भी समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। यानी इतनी सी बात को इतना बढ़ाकर बताया जा रहा था कि क्या चल रहा है बीजेपी के नेता केशव मौर्य और योगी के बीच में। तो यूपी बीजेपी में उपजे उपजे जो असंतोष को ठीक करने के लिए आरएसएस जो है वो आगे आया है। शीर्ष नेताओं के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो थे वो लगातार संपर्क कर रहे थे कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, उनसे जो है क्या माफी मांगनी है, किससे किससे माफी नहीं मांगनी है। यूपी बीजेपी में जो मतभेद जो थे उनको दूर करने में जुटा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यानी अगर उनके बीच में अगर कोई मतभेद है तो उनको कैसे दूर किया जाए, उनमें शांति कैसे बनाई जाए, तो उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है उनके बीच में आ गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच उभरे मतभेद को समाप्त करने के लिए जो है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक आए हैं सामने। भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा और मोदी अमित शाह से मुलाकात की कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसके लिए लखनऊ बीजेपी की कार्यकारिणी समिति की बैठक बैठी है। उसके बाद यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। रविवार को हुई इस बैठक के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस ने पार्टी के भीतर उभरते मतभेदों को दूर करने के लिए अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है कि इसकी जिम्मेदारी जो है आपके यहाँ जो पदाधिकारी हैं वो हैं। यूपी बीजेपी में मतभेद तब खुलकर सामने आए जब पिछले रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अपने अपने भाषणों में अलग अलग विचार व्यक्त किए। जहां योगी ने लोकसभा चुनाव में, वहीं बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया गया है। वो तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात पर जोर दिया है कि संगठन सरकार से बड़ा था और रहेगा। यानी अभी जो हमने बताया है कि ना संगठन बड़ा, जो केशव मौर्य ने बोला, ना संगठन बड़ा है और ना सरकार बड़ी है। सबसे बड़ा जो है वो जनता का कल्याण है, वो उन्होंने बताया। तो वही बात बताइए, संगठन बड़ा सरकार से बड़ा था और रहेगा। और कार्यकर्ताओं का दर्द जो है उनका भी दर्द है। हम इन बयानों से राज्य सरकार और संगठन के बीच अंदरूनी कलह जो है उस पर कलह है कि धारणा को बल मिल गया है। यानी कि जो भी वो था उनके ऊपर जो कलह हो रही थी उस पर बल दिया गया है। अखिलेश यादव ने क्या हमला किया, क्या बोला उन्होंने। सपा प्रमुख जो थे अखिलेश यादव ने, उन्होंने विपक्षी नेताओं ने इस मौके का फायदा उठाया। यानी कि उन्होंने सोचा चलो आग जल रही है तो इसमें और थोड़ा सा घी डाल दिया जाए ताकि लपटे और तेज हो जाएं, यानी आग जो है बुझने ना पाए और आग तेज हो जाए। तो उसमें घी डालने का काम जो है वो विपक्ष के नेताओं ने किया। तो उन्होंने कहा फायदा उठाते हुए बीजेपी और योगी सरकार की आलोचनाओं की और अंदरूनी मतभेदों को उजागर किया। कार्यकारिणी समिति की बैठक के 2 दिन बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य को दिल्ली में राष्ट्रीय बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के सामने पेश होने के लिए कहा गया, जिससे इस बात पर और बहस छिड़ गई कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात होने लगी। वहीं पे योगी आदित्यनाथ 27 जुलाई को पीएम मोदी से के घर मोदी के पर वार कर सकते हैं। मुलाकात या यूपी भाजपा में मची कलह, ये सारी बातें हुई। वहीं पर जबलपुर के नगर निगम में थूक कांड की वजह से बजट पर जो नाखुश कांग्रेस पार्षद रात भर धरने में बैठे रहे कि हम जो है हम ऐसा हुआ है तो हम अब धरना बैठ गए हैं धरने में, अब हम नहीं उठने वाले। बार बार संगठन की बात एक्स पर
पोस्ट यूपी बीजेपी में कैसा खेल केशव मौर्य का आखिर दर्द क्या है? तो इस पर कौन जवाब देगा और कौन क्या कहेगा, इस बात पर चर्चा बनी हुई है। केशव प्रसाद और जेपी नड्डा की ओर से नहीं आया कोई बयान, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। जेपी नड्डा के कार्यालय या केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आने से डिप्टी सीएम के नड्डा से मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीति विशेषज्ञ जो हैं वो विश्वास दिला रहे हैं और ये कहा है कि यूपी में कुछ पक रहा है, यानी कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ होने वाला है, अंदरूनी अंदर ही अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जैसे बीरबल की खिचड़ी होती है कि यार नीचे आग लगा दी, वो ऊपर टांग दिया और धीरे 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 वो घंटों में पकेगी, तो वैसे ही कुछ पक रहा है। वह वह यह था कि मौर्य की नड्डा के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद यूपी बीजेपी भूपेंद्र चौधरी ने भी नड्डा से मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकातें हुई कि क्या इसका सलूशन निकलना चाहिए, उन्होंने ये बात कही। वहीं पर आरएसएस ने स्थिति को भांप लिया और उन्होंने कहा कि आरएसएस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे वो सामने आए। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने यूपी बीजेपी और सरकार के विभिन्न विभिन्न वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यूपी बीजेपी और सरकार के विभिन्न जिम्मेदारों से मुलाकात की और उनसे अपने मतभेदों को दूर करने और सरकार पार्टी की बेहतरी यानी कि उसको अच्छा बनाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए आग्रह किया कि अच्छे से अच्छा काम करिए, अच्छा से अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाइए, अच्छा सा अच्छा अपना जो है स्वभाव बदलिए और जिम्मेदार व्यवहार का आह्वान करते हुए विहिप पदाधिकारियों ने संगठन के लोगों से एक दिशा में काम करने को कहा। इसके अलावा पूर्वी यूपी क्षेत्र के एक वरिष्ठ प्रचारक ने भी जो है मौर्य के साथ उनके आधिकारिक आवास पर एक निजी बैठक की और उनको बताया कि क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं उनके साथ की गई। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में आरएसएस के पदाधिकारी जो आए उन्होंने ये माना कि वरिष्ठ प्रचारक जो हैं वो सरकार के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ भी लगातार संपर्क में है। सूत्रों ने बताया है कि वरिष्ठ प्रचारक ने पार्टी और संगठन के नेताओं से पार्टी के व्यापक हित में काम करने को कहा है। इस बीच डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक है उन्होंने कहा कथित तौर पर मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए विश्व संवाद केंद्र सहित लखनऊ में आरएसएस के कई महत्वपूर्ण कार्यालयों का दौरा भी किया। तो अब ये क्या सॉल्यूशन निकलने वाला है, क्या होने वाला है, तो आरएसएस के जो नेता हैं उन्होंने क्या समझाया है भागवत जी ने। अब ये बात केशव मौर्य और जो है योगी जी को समझ में आती है कितनी, वो अब हम आगे देखेंगे, क्योंकि अगर भागवत जी ने कोई बात समझाई है तो वाकई में कुछ अच्छा डिसीजन लिया होगा और ये भी है कि दोनों नेताओं को समझ में भी आ गया होगा अब जो भी होगा बीजेपी में वो अच्छा ही होगा। नमस्कार।